क्या आप जानते हैं हनुमान जी की वजह से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था? आइए जानते हैं। कहानी का आरंभ त्रेता युग से होता है, जब भगवान राम वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे। इस महाकाय कार्य में हनुमान जी ने अपने अद्वितीय उत्साह और साहस से विशाल शिलाओं को जुटाने का महत्वपूर्ण कार्य संभाला। यह कार्य उनकी महिमा और बलिदान का प्रतीक बन गया। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की, जहां उनकी मुलाकात पर्वतराज गोवर्धन से हुई। गोवर्धन की विशालता और शोभा देखकर हनुमान जी ने निवेदन किया कि वह इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आगे आएं। हनुमान जी ने पर्वत से कहा, आपकी सहायता से यह सेतु और भी मजबूत और स्थायी होगा। प्रभु श्री राम के पावन स्पर्श से आप धन्य होंगे। गोवर्धन ने सहर्ष अपना योगदान देने का वचन दिया। इस वचन के साथ ही हनुमान जी पर्वत को लेकर आगे बढ़े, जबकि मार्ग में ही उन्हें संदेश प्राप्त हुआ कि सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है। भगवान राम के निर्देश पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ब्रजभूमि में छोड़ दिया। परंतु यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब द्वापर युग आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। यह क्षण एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि इस कार्य के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी द्वारा दिए गए वचन को निभाया। गोवर्धन पर्वत को यह अमरत्व उस वचन से ही मिला जो हनुमान जी ने किया था। यह क्षण न केवल हनुमान जी की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह श्री कृष्ण की करुणा और सच्चाई का भी अद्भुत उदाहरण है। इस घटना ने भक्तों के दिलों में भगवान की शक्ति और उनके वचनों की महत्ता को एक नई दिशा दी। भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाना श्रद्धा और भक्ति की उस भावना को दर्शाता है, जिसने अनंत काल से भक्तों के जीवन को आलोकित किया है। हनुमान जी की कृपा से वह पर्वत केवल एक भौतिक वस्तु नहीं रह गया, बल्कि वह भक्तों की आस्था का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी कार्य में जुटते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं और हमारी भक्ति को अमर बनाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के कारण ही गोवर्धन ने अमृत स्वरूप प्राप्त किया। ऐसी जानकारी भरी वीडियो और शॉर्ट्स देखने के लिए विजडम ऑफ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें